अप्रैल 1 2026 से आपका निफ्टी फ्यूचर्स 2.5 टाइम्स ज्यादा महंगा हो जाएगा। एक्टिव एफएनओ ट्रेडर्स के लिए ये एक गेम चेंजर है। ब्रेक इवन पॉइंट शिफ्ट होंगे तो स्ट्रैटेजीज को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल अब क्या होगा? इस वीडियो में हम सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले एसटीडी होता क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, फिर रीसेंट चेंजेस का आपके ट्रेडिंग कॉस्ट पर और ब्रेक इवन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। उसके बाद स्वीडन, फ्रांस एंड जापान जैसी कंट्रीज में जब ट्रांजैक्शन टैक्स चेंज हुआ था तो तब क्या हुआ, और फाइनली इस नई रेजिम में आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हो। इंडिया में एसटीडी 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ था। फ्यूचर्स पर रेट था 0.0125%। लगभग 2 डेकेड्स तक ये काफी स्टेबल रहा। फिर आया अक्टूबर 2024, पहला मेजर जंप। फ्यूचर्स एसटीडी डबल हो गया, 0.0125% से 0.02%। ऑप्शन 0.0625% से 0.1% हो गए। और अब बजट 2026। अप्रैल 1 2026 से फ्यूचर्स पर एसटीडी 0.02% से बढ़कर 0.05% हो गया और ऑप्शन 0.1% से 0.15%। तो अगर हम जूम आउट करके देखें तो 2004 से फ्यूचर एसटीडी 4x हो चुका है और ऑप्शन सिर्फ 16 मंथ्स में मोर देन डबल हो गया है। लेकिन परसेंटेज सुन के इतना इम्पैक्ट फील नहीं होता, रुपीस हर्ट करते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो निफ्टी 25,000 पर है और लॉट साइज है 65, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हुआ 16,25,000 रुपीस। तो बजट 2026 से पहले 0.02% पर एसटीडी 325 रुपीस पर लॉट था और अप्रैल 1 2026 के बाद 0.05% पर ये 812.5 रुपीस हो जाता है। मतलब 487.5 रुपीस एक्स्ट्रा पर लॉट हर एक ट्रेड पे। तो अगर आप 10 लॉट्स ट्रेड करते हो एक दिन में, मतलब 4,875 रुपीस एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो महीने भर में ये अमाउंट सीरियस डेंट डाल सकता है रिटर्न्स पर। अब ऑप्शंस का एग्जांपल लेते हैं। 100 रुपीस प्रीमियम का कॉल ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 6,500 रुपीस। पहले एसटीडी 6.5 रुपीस था, अब 9.75 रुपीस पर कॉन्ट्रैक्ट। ये थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए ये फ्रिक्शन फास्ट एक्यूमुलेट होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ब्रेक इवन। पहले रफली 8 पॉइंट निफ्टी मूव चाहिए होता था सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कवर करने के लिए। अप्रैल 1 के बाद ये नंबर करीब 12 पॉइंट्स हो जाता है। मतलब 50% ज्यादा मूव चाहिए सिर्फ ब्रेक इवन करने के लिए। तो जब ट्रेडिंग महंगी हो जाती है तब हिस्ट्री क्या कहती है, चलिए देखते हैं। जनवरी 1984 में स्वीडन ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स इंट्रोड्यूस किया स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज पर। कुछ सालों बाद उन्होंने रेट डबल कर दिया। ट्रेडर्स ने ट्रेडिंग बंद नहीं की, वो शिफ्ट हो गए। 1986 के रेट हाइक के बाद लगभग 60% ट्रेडिंग मेजर स्वीडिश स्टॉक्स की जगह लंदन में माइग्रेट हो गई। फ्यूचर्स ट्रेडिंग अराउंड 98% कोलैप्स हो गई। बॉन्ड ट्रेडिंग शार्पली गिर गई। ऑप्शंस मार्केट ऑलमोस्ट डिसअपीयर ही हो गया। स्वीडिश कंपनीज का प्राइस डिस्कवरी स्वीडन के बाहर होने लगा। 1990 तक आधे से ज्यादा स्वीडिश ट्रेडिंग लंदन शिफ्ट हो चुकी थी। अर्ली 1990s में स्वीडन ने टैक्स रिपील कर दिया। वॉल्यूम्स वापस आए, लेकिन तब तक लंदन डोमिनेंट वेन्यू बन चुका था। तो लेसन बहुत ही सिंपल है, जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट शार्पली बढ़ता है और ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो तो लिक्विडिटी माइग्रेट करती है। अब फ्रांस देखते हैं। अगस्त 2012 में फ्रांस ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स इंट्रोड्यूस किया लार्ज पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज पर। तो क्या ट्रेडिंग पेरिस से भाग गई? नहीं, स्वीडन जैसे ड्रामेटिक माइग्रेशन नहीं हुआ, लेकिन कुछ और हुआ। रिसर्च शो करता है कि अफेक्टेड स्टॉक्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 20% गिर गया। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स और मार्केट मेकर्स ने पार्टिसिपेशन रिड्यूस कर दिया। स्प्रेड्स वाइडन हुए, मार्केट डेप्थ कम हो गई। मार्केट कोलैप्स नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा डिटेरियोरेट हुआ। एग्जीक्यूशन महंगा हो गया, सिर्फ टैक्स की वजह से नहीं, लेकिन वाइडर बिड और आस्क स्प्रेड्स और थिनर लिक्विडिटी की वजह से। तो इस फ्रांस लेसन से हम क्या सीखते हैं? चाहे माइग्रेशन ना हो, हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्वाइटली मार्केट क्वालिटी को डिग्रेड कर सकता है। अब जापान देखते हैं। अप्रैल 1999 में जापान ने अपना लॉन्ग स्टैंडर्ड सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स अबॉलिश किया। ये टैक्स 40 प्लस सालों से एग्जिस्ट करता था। ये मूव ब्रॉडर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स का पार्ट था टोक्यो मार्केट को रिवाइव करने के लिए। तो फिर क्या हुआ? एकेडमिक स्टडीज ने ये शो किया कि जापान में ट्रेडिंग वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए। यूएस मार्केट्स में जहां सेम जापानीज स्टॉक्स लिस्टेड थे, वहां ऐसा इंक्रीज नहीं दिखा। मार्केट एफिशिएंसी इंप्रूव हुई, प्राइस डिस्कवरी स्ट्रॉन्गर हुई। जापान, स्वीडन और फ्रांस
फ्रांस का मिरर इमेज है। जब कॉस्ट नीचे जाती है तो एक्टिविटी अपने आप ऊपर जाती है। 3 अलग कंट्रीज, 3 अलग डेकेड्स, लेकिन एक कंसिस्टेंट पैटर्न। एडजस्टमेंट ओवरनाइट नहीं होता है, पहले कुछ दिन नॉइज होता है, लेकिन महीनों के अंदर ट्रेडर्स अडेप्ट करते हैं, स्ट्रेटजीज इवॉल्व होती हैं एंड पार्टिसिपेशन शिफ्ट होता है। तो इंडिया के एफएनओ ट्रेडर्स के लिए इसका मतलब क्या है? सबसे पहला, हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रेटजीज प्रेशर में है। अगर आप 10 to 20 ट्रेड्स दिन में करते हो तो 487.5 पर लॉट का एडिशनल कॉस्ट पूरा मैच चेंज कर सकता है। जो स्ट्रैटेजी 0.0125% एसटीटी पर काम करती थी वो 0.05% पर सरवाइव नहीं करेगी। दूसरा, लोअर फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग रिलेटिवली ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। अगर आप 20 ट्रेड्स पर डे से शिफ्ट करके हाई कन्विक्शन ट्रेड्स लेते हो वीक्स में तो एसटीडी का इम्पैक्ट ड्रामेटिकली कम हो जाता है। पोजिशनल और स्विंग ट्रेड्स जहां टारगेट मूव बड़ा होता है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट अब्सॉर्ब करता है। तीसरा, ट्रेड क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस एनवायरनमेंट में कोई मार्जिनल सेटअप्स नहीं अफोर्ड कर सकते। फोकस होना चाहिए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड और लार्जर टारगेट मूव्स पर। और फाइनली, डेरिवेटिव्स डेड नहीं है। एफएनओ अभी भी यूजफुल है हेजिंग, हाई कन्विक्शन लेवरेज बेट्स और इवेंट पोजीशनिंग के लिए, लेकिन कैजुअल ओवर ट्रेडिंग महंगा पड़ेगा। इंडिया का एसटीडी हाइक मार्केट को किल नहीं करेगा, ट्रेडिंग बंद नहीं होगी, लेकिन लोग कैसे ट्रेड करते हैं वो जरूर चेंज होगा। तो आपका प्लान क्या है? क्या आप अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट कर रहे हो या फिर वही पुराना अप्रोच कंटिन्यू करोगे? कमेंट्स में जरूर बताओ। और अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, क्योंकि हम इंडियन मार्केट्स की हर इंपॉर्टेंट चीज सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। Investment in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.